नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश चंद्र। आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों। ये आपका मगन क्लास अपना परिवार है दोस्तों। इसको आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों। ये जो हमारे नए मित्र जुड़ रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। अब आगे आते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं सरलीकरण दोस्तों। सरलीकरण में हमारा ये 5वां भाग है, जो लास्ट भाग होगा आज का। अब इससे संबंधित हम इसके पहले 4 वीडियो आपको आज तक पहुंचा चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। यदि हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसी से संबंधित हमारा टोटल पार्ट था दोस्तों। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर रीजनिंग में पूछे जाते हैं लेखपाल भर्ती के लिए, और ये यूपी टेट सीटेट के लिए या बैंक परीक्षा के लिए जो भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में रीजनिंग से संबंधित ये क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। रीजनिंग हो या मैथ हो, ये क्वेश्चन उसमें जरूर पूछ लिए जाते हैं। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 यानी कि 240 सिर, दोस्तों ये नहीं दिख रहा है, ये देख लीजिए, 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी हैं। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने के लिए क्या करते हैं, तो पहले हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक बताएंगे। अब आते हैं सिंपल तरीके पे लगाने पे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि माना मुर्गियां मान लीजिए x है, मुर्गियां बराबर x मान लीजिए, और बकरियों को मान लीजिए, बकरियां जो है वो y मान लीजिए। ये 2 चीज हमने मान लिया। तो ये कह रहा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल 240 सिर है। तो देखिए, चाहे मुर्गी हो या बकरी हो, सबके पास एक ही सिर होता है दोस्तों। तो चलिए मुर्गी और बकरी को हम जोड़ लेते हैं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए। मुर्गी और बकरी मिलाकर के 240 होना चाहिए। फिर ये कह रहा है कि तथा 640 पैर हो। तो पैर कैसे होगा, देखिए दोस्तों, मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, यानी कि 2 से x में गुणा, और प्लस बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, यानी कि 4y हो जाएगा। तो पैर से हमने गुणा कर दिया सिर्फ। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ये मिला करके 640 पैर हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इन दोनों समीकरणों से हल करके हम इस क्वेश्चन का जवाब निकालेंगे। अब हल करते हैं तो देखिए, हल करने पे कितना मिलता है। अब यहाँ पे पहले वाले में या तो आप 2 से गुणा कर दीजिए, या दूसरे वाले में 2 से भाग कर दीजिए। दोनों तरीका है। या तो पहले वाले में, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है, या तो पहले वाले में आप 2 से गुणा कर दीजिए, तब ये 2x बराबर हो जाएंगे। या फिर दूसरे वाले में सभी में 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ बचेगा x, और प्लस यहाँ बचेगा 2y, और यहाँ जो भाग देंगे 2 3 6 2 दूनी 4, यानी 320 बच जाएगा। तो यह जो क्वेश्चन है ये नहीं दिख रहा। चलिए इसके नीचे लिखते हैं, ये शायद लाइन नहीं दिख रही है, यहाँ पे लिखते हैं। x बचेगा और प्लस 2y बचेगा और इक्वल टू 320 बचेगा दोस्तों। अब पहला वाला उतार लेते हैं, x प्लस वाई और 240, ये पहला वाला। इन दोनों को घटाते हैं। जब घटाएंगे तो ये x से x घट जाएगा, ऋण यहाँ पे ऋण, यहाँ पे ऋण, यानी कि 2y में से 1y घटाएंगे तो सिर्फ y बचेगा। अब यहाँ से 320 में से 240 को घटा दीजिए, तो यहाँ 0 में से, यानी कि 12 में से 8 4 गया, 8 बचेगा, यानी y का मान कितना आ गया, 80। तो y को हमने क्या माना था, बकरी माना था, यानी बकरी का जो आया संख्या वो 80 हो गई, 80 बकरियां हो गई। अब ये 80 समीकरण 1 में रख लीजिए, y का मान यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से
जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 80 इक्वल टू 240। अब जो है ये 80 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 240 में से 80 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 0 में से 0, ये 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14, यानी कि अब बचा 1 यहाँ पे उतार लेंगे, यानी कि x बराबर आ गया 160। x को आपने क्या माना था, मुर्गियां, यानी मुर्गियों की संख्या आ गया 160, ये मुर्गियां हो गई, और बकरियों की संख्या आया था 80, ये बकरियां हो गई। तो ये पूछा जा रहा है कि कितनी बकरियां तथा कितनी मुर्गियां, मुर्गियां कितनी हैं, तो मुर्गियां कौन है दोस्तों, 160 है, मुर्गियां 160 हो गई और बकरियां 80 हो गई। अब आते हैं ट्रिक के रूप में कैसे लगाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ट्रिक हम यहाँ बता देते हैं आपको कि इसको ट्रिक नुमा कैसे लगाते हैं। तो देखिए, इसमें जब ट्रिक वाला लगाते हैं तो इसका सूत्र होता है कि 4 पैरों वाला, 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर इक्वल टू, ये 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकलेगा, लेकिन सूत्र में क्या लिखेंगे, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले लिखते हैं पैर, पैर में आप तुरंत आधा कर दीजिए, पैरों की संख्या तुरंत आधा कर दीजिए और इसमें से सिर की संख्या घटा दीजिए, पैर की संख्या आधा करके इसमें सिर की संख्या घटा दीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। अब देखिए, ये पैर की संख्या यहाँ पे कितना है, कह रहा है कि पैर की संख्या 640 है, तो 640 का आधा कर दीजिए और इसमें सिर की संख्या 240 है, इसमें 240 को घटा दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 320 में से 240 को घटा दीजिए। 320 में से 240 को घटाएंगे, 0 में से 0, 12 में से 4 गया 8, यानी कि 80 आ गया। तो जब ये 80 आया तो 80 किसकी संख्या हो गई, 4 पैरों वाले, तो 4 पैर वाले कौन है, बकरियां हैं, तो बकरियों की संख्या कितनी आ गई, बकरियों की संख्या 80 आ गई दोस्तों। तो ये लगाने का दोनों तरीका दोस्तों, आप चाहे इस ट्रिक द्वारा लगा सकते हैं, अच्छी सी ट्रिक है दोस्तों, आप चाहे इस ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं या फिर ये विस्तार रूप में भी लगा सकते हैं दोस्तों, ये दोनों तरीका आपके लिए सही है, ये ट्रिक द्वारा और ये विस्तार द्वारा, दोनों तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं, आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष पैदल चल रहे हैं, यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं। दोस्तों आप देखिए, ये कह रहा है कि समान संख्या में घोड़े और व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, यानी कि जितना घोड़े हैं उतना ही व्यक्ति हैं, ये समान संख्या में लोग कहीं जा रहे हैं और आधे लोग यानी कि आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठ गए हैं। अब जब आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठ गए हैं तो जो आधे बचे हैं वो पैदल चल रहे हैं। अब आधे आदमी जो है, आधे आदमी और घोड़े ये पैदल चल रहे हैं, तो इनकी पैरों की संख्या जमीन पर गिनने से दिख रही है 70। तो कह रहा है घोड़े कितने हैं, तो इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों, आइए इसको लगाने का तरीका देखते हैं। कि जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कि यदि व्यक्ति यानी व्यक्तियों की संख्या मान लीजिए, व्यक्ति कितने हैं, मान लीजिए x है, तो वही घोड़े भी होंगे वही चीज, क्योंकि कह रहा है कि घोड़े और व्यक्ति दोनों की संख्या समान है, कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े, ये स्पष्ट रूप में कहा है कि कुछ व्यक्ति यानी कि जितने व्यक्ति हैं उतने घोड़े हैं। तो अगर हम व्यक्तियों की संख्या x मान लेते हैं, माना, तो घोड़ों की संख्या भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी दोस्तों। अब क्या करते हैं कि चलिए, अब यदि इसमें आधे लोग यानी कि जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति हैं वो आधे लोग क्या कर रहे हैं कि यह आधे लोग जो है पैदल चल रहे हैं,
पैदल जो चल रहे हैं, ये पैदल चल रहे हैं, और प्लस जो घोड़े हैं यानी कि घोड़े यक्ष, ये जो घोड़े हैं ये भी जो है क्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। अब इनकी संख्या बतानी है, यानी कि कह रहा पैरों की संख्या 70 है। तो देखिए अब इसको लगाएंगे कैसे, तो पहला नंबर जो घोड़े हैं इनको लिख लीजिए, और प्लस जो आदमी है यानी कि व्यक्ति, जो व्यक्ति हैं इनको लिख लीजिए। इन दोनों की संख्या, जैसे घोड़ों को हमने यक्ष माना है, तो घोड़े के कितने टांग होते हैं, 4 टांग, यानी कि 4 से गुणा, और प्लस व्यक्ति जो पैदल चल रहा है यक्ष बटे 2 है, तो व्यक्तियों के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, इसलिए 2 से गुणा। इन दोनों को जोड़ करके ये कह रहा है इनकी संख्या 70 होनी चाहिए, पैरों की संख्या 70 होनी चाहिए दोस्तों। चलिए ये आपको दिख नहीं रहा है, ये शायद ये चमक रहा है, हम इस चीज को यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, और आगे बढ़ा करके देखिए घोड़ों की संख्या यानी कि 4 पैर होते हैं घोड़े के पास, तो 4 यक्ष, और प्लस व्यक्ति यानी कि 2 गुणे यक्ष बटे 2 इक्वल टू 70 होना चाहिए दोस्तों, इक्वल टू 70 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा 4 यक्ष, और प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा यक्ष, इक्वल टू 70, ये बचेगा। अब 4 यक्ष और 1 यक्ष यानी कि 5 यक्ष इक्वल टू 70 हो जाएगा दोस्तों। तो यक्ष का जो मान होगा हो जाएगा 70 बटे 5, यानी कि कितना, 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7 बचेगा 2, सॉरी 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 चौक 20, यानी कि आप वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 14 पाँचे 70। यानी कि ये पूछ रहा है कि घोड़े की कितने हैं, तो घोड़े कितने हैं, 14 घोड़े हैं टोटल। अब आपको समझ में नहीं आया, पुनः हम आपको समझा देते हैं कि यह कह रहा है कि जितने व्यक्ति हैं उतने घोड़े हैं, तो व्यक्तियों की संख्या मान लीजिए यक्ष है, तो घोड़ों की संख्या भी यक्ष होगी। अब कह रहा है कि आधे व्यक्ति पैदल चल रहे हैं, यानी कि यक्ष बटे 2, ये लोग पैदल चल रहे हैं, और जो घोड़े हैं उनको हमने यक्ष माना है। अब आते हैं समीकरण बनाते हैं घोड़े और व्यक्ति में संबंध। तो जो घोड़े हैं वो यक्ष हैं। अब इसमें जब 4 से जब गुणा करेंगे, तो जब 4 से गुणा करेंगे तो यह घोड़ों की संख्या होगी, और आदमी के पास 2 पैर होते हैं, यानी कि यक्ष बटे 2 गुणे 2, तो इस 2 से 2 कट गया। अब बचा यहाँ पे यक्ष और यहाँ पे 4 यक्ष, तो 4 यक्ष और यक्ष को जोड़ लिए हैं 5 यक्ष, ये 70 को आप उतारते जाएंगे। अब यक्ष बराबर ये 5 नीचे चला जाएगा, 70 बटे 5 होगा, 70 बटे 5 को आप 14 लिख सकते हैं, यानी कि जो घोड़ों की संख्या है वो कितनी है, 14 है। अब आगे आते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चल। हाँ दोस्तों आगे देखिए, ये अगला क्वेश्चन आपका है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। तो देखिए दोस्तों, एक पार्टी में कुछ व्यक्ति उपस्थित हुए थे और वो सभी मिलकर के एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। अगर टोटल उन्होंने 66 बार हाथ मिलाए हो तो पूछ रहा है कि पार्टी में कितने व्यक्ति उपस्थित थे। तो आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन का लगाने का एक सूत्र है कि n और n-1 और बटे 2। अब कितने बार ये हाथ मिलाए हैं, इसकी संख्या हो गई है 66। तो इस सूत्र के द्वारा आप लगा सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि n-C2 इक्वल टू 66। कैसे कि ये व्यक्तियों की संख्या नहीं पता, और जब एक व्यक्ति जब हाथ मिलाता है यानी कि n-C2 इक्वल टू, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इंटर में लगाने को मिलता है। अब देखिए यह इस प्रकार, ये दूसरा सूत्र है, ये ट्रिक समझ लीजिए कि ये ट्रिक के द्वारा हम लगा रहे हैं दोस्तों। ये ट्रिक क्या है कि n-1 बटे 2। तो देखिए दोस्तों, इसको लगाएंगे कैसे, n का n में गुणा कर देते हैं तो n स्क्वायर, n का इसमें गुणा करते हैं तो n बटे 2 इक्वल टू 66। अब ये जो 66 का ये 2 का गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा n माइनस n इक्वल टू 2 का 66 में 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि 132। अब 132 को इधर लाते हैं, n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू
सॉरी, ये माइनस इधर 132 इधर आएगा तो 132 माइनस 132। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं, तो गुणनखंड करने पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 12n और माइनस 12n और माइनस 11n प्लस 11n और माइनस 132 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां से n कॉमन ले लेंगे दोस्तों, बचेगा n माइनस 12 और यहां से प्लस 11 कॉमन लेंगे दोस्तों, तो यहां बचेगा माइनस n माइनस 12। अब क्या होगा कि अब यहां पे लगाते हैं आगे, ये n माइनस, ये कोष्टक में n माइनस 12 होगा और दूसरे कोष्टक में n प्लस 11 होगा इक्वल टू 0। तो यह 11 वाले को देखिए, तो 11 वाले को n बराबर माइनस 11 हो जाएगा, तो इसका कोई आदमी माइनस में नहीं होता दोस्तों। तो यह n इक्वल टू यानी कि n माइनस 12 इसको लेते हैं तो n बराबर हो जाएगा 12, यानी कि टोटल पार्टी में कितने व्यक्ति थे, 12 व्यक्ति थे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप पुनः देख लीजिए। ये कह रहा है कि व्यक्तियों की संख्या, यानी कि ये नहीं दिया हुआ है, और ये टोटल व्यक्ति 66 बार एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं दोस्तों। देखिए कैसे मिलाते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से आदमी खड़े हुए हैं सभी व्यक्ति, तो ये जो व्यक्ति होगा ये सभी से हाथ मिलाएगा दोस्तों, इस प्रकार से सभी से हाथ मिलाएगा। लेकिन ये जो दूसरा वाला व्यक्ति होगा, यह वाला, इससे तो एक बार मिला चुका, अब इससे नहीं मिलाएगा। अब जैसे मान लीजिए 3-3-6 व्यक्ति हैं, तो पहला वाला व्यक्ति जो था ये तो 6 बार हाथ मिलाएगा, यानी कि 5 लोगों से, ये 5 लोगों से यानी कि 5 बार हाथ मिलाया। अब ये दूसरा जो व्यक्ति है वो इनको पीछे वाले को छोड़ देगा, अब ये 4 लोगों से हाथ मिलाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। फिर ये चौथा आदमी होगा, ये मात्र 3 लोगों से हाथ मिलाएगा। फिर ये जो तीसरा होगा ये मात्र 2 लोगों से, और फिर जो दूसरा होगा मात्र 1 लोगों से। इस प्रकार से ये लोग हाथ मिलाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो हाथ मिलाते हैं, तो इसके लिए सूत्र होता है n माइनस 1/2। अब कितनी बार हाथ मिलाए हैं, तो 66 बार हाथ मिलाए हैं, तो n का n में गुणा n स्क्वायर, n का 1 में n और बटे 2 है तो 2, ये 2 का हमने 66 में गुणा करा दिया दोस्तों इस प्रकार। तो आगे अब 132, अब यहाँ पे 132 को इधर लाए हैं तो माइनस 132 आ गया है, इसका गुणनखंड हमने कर लिया है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं दोस्तों, 132 का ऐसा गुणनखंड करिए कि ये जैसे 12 गुणे हमने 11 लिखा, तो 12 एकम 12 एक 2 हासिल 1, अब 12 एकम 12 एक 13, 132 आया, यानी कि 132 भी आना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि 12 में से जब 11 को घटाइए तो यहाँ पे -1 आना चाहिए, -1। तो -1 कब आएगा, तो देखिए -12, यहाँ पे 12 में से जब 11 को घटा देंगे तो -1 n आ जाएगा। इस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है दोस्तों। तो यह n माइनस 12 और n प्लस 11, तो यह प्लस 11 वाला जो लिखेंगे तो 11 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसको छोड़ देते हैं। n माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि n बराबर 12 आदमी थे। उस पार्टी में कुल कितने आदमी थे, तो उस पार्टी में टोटल 12 आदमी थे दोस्तों। आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 225 मीटर रोड की एक ओर बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये कह रहा है कि 225 मीटर रोड है। अब ये 225 मीटर रोड है, मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक ये 225 मीटर का रोड है दोस्तों। ये कह रहा है कि इसमें आरंभ और अंत में, यानी कि यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया है और एक पेड़ यहाँ पर लगा दिया दोस्तों। तो ये कह रहा है कि आरंभ और अंत में भी एक एक पेड़ लगे हुए हैं, और यह टोटल कह रहा है कि यह इनके बीच जो है 26 पेड़ लगाए गए हैं। इनके बीच में कितने पेड़ लगाए गए हैं, 26 पेड़ लगाए गए हैं दोस्तों। तो जो 26 पेड़ लगाए गए हैं, अब ये क्या कह रहा है
कि जब 26 पेड़ लगाए गए हैं तो इनके पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। तो पेड़े के बीच की दूरी कितनी है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप 5 पेड़ ले लीजिए कि मान लीजिए एक पेड़ यहाँ पे इस प्रकार से लगाया गया। तो जब इस प्रकार से लगाया गया यानी कि इनके बीच जो भाग है ये मान लीजिए 1-1 मीटर पे लगाया गया। तो 1 मीटर का ये 2, 3, 4 यानी कि अगर 5 पेड़ लगाना है तो आप इनके बीच में 4 मीटर की गैपिंग होनी चाहिए। तो यानी कि 2 पेड़ों के बीच में 1-1 मीटर का गैपिंग होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से अब आते हैं इस पर समझते हैं। तो जब 26 पेड़ है तो 26 पेड़ में से यानी कि इस प्रकार से 225 पेड़ों की संख्या यानी कि 2 पेड़ों के बीच की दूरी, यहाँ पे लिखेंगे कि 2 पेड़ों के बीच की दूरी, 2 पेड़ों के बीच की दूरी, 2 पेड़ों के बीच की दूरी यानी कि 225/25। क्यों? क्योंकि यह जो 25 पेड़ है यानी 26 पेड़ों के बीच जो फासले हैं वो फासले मात्र 25 के हैं। तो 25 से आप इसमें भाग दे दीजिए। 25 से जब भाग देंगे तो 25 कितनी बार जाएगा? 25/225 नवा, यानी कि यह कह रहा है कि पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। तो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? 9 मीटर की है दोस्तों। ये प्रत्येक पेड़ 9 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। अगर यहाँ पे नहीं दिखता है तो यहाँ पे लगा देते हैं कि 9 मीटर की दूरी पर सभी पेड़ लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यदि पूछा जाता है, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो देख लीजिए। जैसे आप 5 पेड़ लगा रहे हैं तो 5 पेड़ लगाने का मतलब कि इनके बीच की जो दूरी है वो 4 आ रहा। इसी प्रकार से जब आप 26 पेड़ लगा रहे हैं तो 26 पेड़ की जो दूरी होगी वो 1 पेड़ की कम होगी, यानी कि 25 मीटर या 25 पेड़ 26 पेड़ के बीच की जो दूरी होगी ये 25 होगी। इसलिए हमने 25 का जो है 225 यहाँ पे दिया है। 225 मीटर का जो रोड है उसमें हमने 25 से भाग दे दिया। 25 से जब हमने भाग दिया तो 9 मीटर का आया। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम अगले टर्न पे उपस्थित होंगे। अगला टर्न होगा हमारा, अगले देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। मगन क्लास हमेशा आपका साथ रहेगा दोस्तों। और जो भी आपकी परेशानियां हैं वो आप लाइक कमेंट में जरूर करें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।